कौन सी सरकार दे रही है? कौन सी सरकार दे रही है आपको पेंशन? कौन सी सरकार दे रही है? तो बताओ। नया आया पेंशन तो कांग्रेस के जमाने से आ रही है। तो कांग्रेस की तारीफ नहीं करेंगे फिर भी? ये कांग्रेस की भी तारीफ नहीं करेंगे ना, ये केजरीवाल की तारीफ करेंगे? अरविंद केजरीवाल का आप एक भी वादा जो है उनका सही बताओ, ठीक है? उसके बाद में मैं यही खड़ा हूँ सामने। आप कह रहे हो उन्होंने वादा जो नहीं पूरा किया। हाँ मैं बताऊँ, मोहल्ले क्लिनिक खुलवा दिया, मैं दिखा के आऊँ आपको। अरे भाई तो मैं भी दिखा रहा हूँ, बात तो सुन लो। अच्छी शिक्षा का वादा किया, दिल्ली में मिली अच्छी शिक्षा। अब क्या करूं भाई साहब, इन्हें कौन समझावे? इन्हें बुराई लगती है मोदी की तारीफ। और एलजी ने साइन कर दिए और वो पास हो गई, तो केजरीवाल पे ही केस क्यों, एलजी पे क्यों नहीं? एलजी साहब कैसे बच गए इस केस? एलजी साहब इसके बारे में तो खैर मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन क्या है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल केजरीवाल। मेरे यहाँ मेरी दिल्ली में बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा। जब कोरोना से मर रहे थे उन लोगों के लिए केजरीवाल ने मना कर दिया था कोरोना के टाइम पे। नमस्कार, मैं सुमित यादव इस समय दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली में चुनाव है, तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे दिल्ली के चुनाव का क्या माहौल है। राजधानी है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की पिछले 10 साल से सरकार है। अब जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में अगर आएंगे तो जगह जगह एक बैनर और पोस्टर दिखाई देंगे कि अब नहीं सहेगी दिल्ली और बदल के रहेंगे। तो तमाम लोग दिल्ली के लोगों से बातचीत करते हैं। मेरी मौजूदगी इस समय चांदनी चौक का इलाका है, पीछे लाल किला है, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या माहौल दिल्ली का है। पिछले 10 साल का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का किस तरीके से रहा और क्या क्या काम अरविंद केजरीवाल के पसंद आए या नहीं पसंद आए। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने की योजना लागू की। आज ही संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए उनके इलाज के लिए लागू की। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आरोप उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का लगा है, किस तरीके से जनता को समझाने में कामयाब हो पाएंगे वो हम समझेंगे और लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या माहौल है, क्या लोग सोच रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? अजहर खान। अभी मेरे से बात हुआ है। दिल्ली से ही है? हाँ। क्या है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल केजरीवाल। दिल्ली जब हम लोग आते हैं, दिल्ली में कई जगह एक बैनर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगा रखे हैं कि दिल्ली की हवा को बहुत खराब कर दिया और नल में नाले का पानी आ रहा है। ये सब क्या कभी कभी फॉल्ट होता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। हाँ। मशीनरी चीजें हैं, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली वहां से पानी आ जाए। मशीनरी चीजें हैं, कभी कभी फॉल्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मान लो पिछले 10 साल में कभी 10 दिन कभी आ गया हो, आप उसे लेके ढिढोरा पीट रहे हो। बहुत बड़े पोस्टर लगे हैं दिल्ली में। ठीक है, विपक्ष पार्टी है, वो तो लगाती है, उनका काम है मुद्दे उठाना, कि नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग के घर में भी पानी आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। पानी अच्छा आ रहा है? पानी अच्छा आ रहा है, फ्री है, 20,000 लीटर तक फ्री है। एक वादा और अरविंद केजरीवाल ने किया था कि अगले चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे, वो भी वादा नहीं देखो सर, एक मिनट, ना ही यमुना साफ हुआ सर, ना ही गंगा साफ हुआ, ठीक है ना। और यमुना को गंदा करने वाले दिल्ली से ज्यादा लोग बाहरी के लोग हैं। हरियाणा हो गया, जो बॉर्डर वगैरह है, यूपी बॉर्डर हो गया, वहाँ के लोग ज्यादा गंदा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। यमुना को गंदा करने वाले बस दिल्ली के लोग नहीं, उसके सहयोगी सहपाठी भी है, जो केमिकल फैक्ट्रियां वगैरह है वहां से आ रही है। अभी एक संजीवनी योजना आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, सुना है कि नहीं आपने? नहीं बताइए, उस योजना का नाम बताइए। संजीवनी योजना। नहीं मैं नहीं सुना। नहीं, अंकल सुने होंगे, बताएंगे। 65 साल से ऊपर जो भी आदमी है, सीनियर सिटीजन, उनको फ्री इलाज मिलेगा, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। फ्री इलाज मिलेगा, चाहे कितने भी रुपए का हो। कितने भी रुपए का हो, चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट में। क्या बुराई है इसमें? इसमें कौन सी बुराई हो गई? अगर कोई सरकार, चाहे वो कोई भी हो, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करती है, अच्छा स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। और मैं तो केजरीवाल जी से भी कहूंगा कि ये चुनावी घोषणा ना हो जाए, चुनावी घोषणा ना हो जाए, ये है ना धरातल पर उतरनी चाहिए। जैसे मोदी जी का आयुष्मान कार्ड, अब आयुष्मान कार्ड इनके पास है, अगर यहाँ है और जिन्होंने फार्म भरा हो। यही तो मोदी जी कह रहे हैं
कि उनकी केंद्र की इतनी अच्छी योजना है, दिल्ली में केजरीवाल जी लागू नहीं होने दे रहे उसको। मैं उसी बारे में कह रहा हूँ ना, आयुष्मान योजना का कार्ड आपके पास है? नहीं, आपके पास है भाई साहब? मेरे पिताजी के पास। अच्छा, आपने से ज्यादा इलाज हो रहा है। भरने से पहले उसे पढ़ा था क्या है? क्या फार्म भरने से पहले पढ़ा था क्या है? तो उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है आप ही बता दीजिए। क्या पढ़ाता क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है? एक फार्म होता है, गोपनीय शर्त भी होती है। आप इंश्योरेंस कराओ या, और गवर्नमेंट कहती रहती है, गवर्नमेंट ही खुद कहती है कि जरा ध्यान से पढ़ना, साइन जब करना। ऐसा तो उसमें कुछ नहीं लिखा भाई साहब, ऐसा है जब कभी भगवान ना करे। बनवाया गया था तो उसमें बेसिक जानकारी थी परिवार के बारे की, और जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति है, गरीब हो या गरीब रेखा से ऊपर हो, उस चीज के बारे में उसमें पूछा गया था। मोबाइल नंबर पूछा गया। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वो 5 लाख का इलाज अच्छा है या किसी भी जगह दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में रहने वाले हैं, किसी भी जगह सरकारी में 10 लाख रुपए का भी इलाज करा लेते हैं, प्राइवेट में करा लेते हैं, तो क्या बुराई है इसमें? है कोई बुराई? या शिक्षा मिला आपको, ये बताओ कहाँ मिला इलाज? यार 10 लाख रुपए का फ्री कहाँ मिला? अरे स्कीम तो अब लागू हुई है ना भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, स्कीम तो अब घोषणा हुई है ना, और मैंने यही कहा है। स्कीम नहीं है। अगर इतनी स्कीम वाला और केजरीवाल अगर अच्छा होता ना, तो कोरोना काल में ना कहता कि क्या नाम है, मेरी दिल्ली में बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा, जो कोरोना से मर रहे थे उन लोगों के लिए केजरीवाल ने मना कर दिया था कोरोना के टाइम पे। आपने सुना? समझे? भाई साहब की बात का समर्थन करेंगे आप? भाई जो बोला है तो कहा था केजरीवाल ने कहा था। अच्छा, एक बात बताओ, ऑक्सीजन की जवाबदारी किसकी होती है? हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की जवाबदारी किसकी है? सबकी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है सप्लाई। अरे भाई साहब, अब देखो, जबरदस्ती की तो बहस करो मत, है ना? जबरदस्ती की बहस नहीं करो भाई, किसी के बीच में मत, है ना? ये गवर्नमेंट की सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। फिर रात के रात ये तो खेल शादी कर रहे थे, रात के रात गाड़ी कैसे चलती लेके गए? भाई साहब, ऐसा है, अगर जिस दिन जनता की आँख खुल जाए, हमारे खास करके युवा वर्ग, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग जैसे हमारे भाई साहब है, ताऊ तो नहीं है युवा वर्ग, अगर जैसे हमारे भाई साहब है, ये युवा है, हमारी तो पेंशन वाली उम्र है, तो टेंशन क्यों ले? पेंशन वाली उम्र है, उसमें टेंशन क्यों ले? अगर ये लोग जिस दिन जग गए, अगर इन्हें देश में बेरोजगारी, महंगाई, और तुम्हारे ये हिंदू मुसलमान, ये मंदिर मस्जिद, जिस दिन इनकी आँख खुलेंगी, मैं तो कहता हूँ मोदी जी बहुत अच्छे हैं, और बैठाओ 10 साल और बैठाओ, बहुत अच्छे हैं। जब इनकी आँख खुलेंगी ना, तो बहुत देर हो चुकी होगी भाई साहब, जब तक है ना देश बर्बाद हो चुका। क्या नाम है भाई साहब? मेरा दुष्यंत कुमार नाम है। क्या इन्होंने कहा, अंकल जी ने कहा, केजरीवाल, अंकल की बात छोड़िए, केजरीवाल का काम आपको कैसा लगा है 10 साल का? केजरीवाल का काम ठीक है, खैर इतना भी खराब नहीं है, लेकिन कभी कभार केजरीवाल जी कुछ ऐसी बात कर देते जो जनता के लिए ना बहुत ही, जैसे कि उन्होंने कोरोना काल में बोला था कि यहाँ पे किसी बाहरी इंसान का इलाज नहीं होगा हॉस्पिटलों में, और ऐसी कई बात उन्होंने बोली हुई है। और बाकी का पानी वानी फ्री दे रहे हैं, लाइट भी फ्री दे रहे हैं, और बस ये अब की क्या मूड बना रहे हैं? अब की तो मुश्किल है केजरीवाल जी का, मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो इसी वजह से क्योंकि जो पब्लिक है ना, दिल्ली की जो जनता है, और वो इस वजह से उसका मूड उठ गया, क्योंकि केजरीवाल जी का जो दिमाग है वो ठिकाने पर अपने है नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं है। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? जब से ये केजरीवाल ने जी ने मतलब जो घोटाला किया था, शराब घोटाला जो किया था, और इन्होंने दारू जो बांटी थी एक के साथ, ये है घोटाला, आपको पता है? सब लोग जानते हैं। जब जांच हुई है, सब भी साबित तो नहीं हो पाया ना, साबित नहीं हो पाया तो हो भी जाएगा, नहीं हुआ तो। केजरीवाल ने घोटाला किया, ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित है, एलजी सर्वोसर्वा है। मेरे 2-3 क्वेश्चन है भाई साहब से, एलजी के बिना मर्जी के कोई फाइल नहीं पास हो सकती, मानते हो कि नहीं मानते आप? हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। अगर ये शराब की स्कीम लगाई थी तो एलजी के पास गई होगी, ये भी मानते हो? मानते हो कि नहीं? बिल्कुल गई होगी। फिर एलजी ने साइन क्यों कर दिए? और एलजी ने साइन कर दिए और वो पास हो गई, तो केजरीवाल पे ही केस क्यों, एलजी पे क्यों नहीं? एलजी साहब कैसे बच गए इस केस? एलजी साहब, इसके बारे में तो खैर मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा
नहीं अधूरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पूरी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो कि एलजी साहब ने जब उस पे साइन किया, आपने कहा कि वो अभी मुकदमा चल ही रहा है, उसमें अभी कुछ साबित हुआ ही नहीं है। नहीं, इनका सवाल ये है कि जब उस केस में इनका सवाल ये है कि जब उस केस में सत्येंद्र जैन फंस गए, अरविंद केजरीवाल फंस गए, संजय सिंह फंस गए, आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता उस केस में फंस गए, तो एलजी साहब कैसे बच गए? तो एलजी साहब ने अगर कराया तो एलजी साहब को भी लेना चाहिए, एलजी साहब को क्यों छोड़ा क्यों नहीं हुआ? जनता ने आवाज उठाई। अरे भाई एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अजीत पवार ने 2 साल पहले 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी ईडी ने, आपको ध्यान हो। इलेक्शन के बाद ईडी ने हाथ पैर खींच लिए कि इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, संपत्ति वापस दे दी गई। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण तुम्हारे चंद्रबाबू नायडू, आप हमको छोड़ो, चंद्रबाबू सुनो, सब चीज छोड़ो, अरविंद केजरीवाल जो है ना, अरविंद केजरीवाल का आप एक भी वादा जो है उनका सही बताओ, ठीक है? उसके बाद में मैं यही खड़ा हूँ सामने, सुन के जाओ। आप कह रहे हो हाँ मैं बताऊँ, मोहल्ले क्लिनिक खुलवा लिया, मैं दिखा के आऊँ आपको। अरे भाई तो मैं भी दिखा रहा हूँ, बात तो सुन लो। अच्छी शिक्षा का वादा किया, दिल्ली में मिली अच्छी शिक्षा। अब क्या करूं भाई साहब, इन्हें कौन समझावे? इन्हें बुराई लगती है, मोदी की तारीफ चले अच्छी लगती है। सवाल पूछ के चले गए बिना सुने। नहीं सुनेंगे ना, इन्हें बुरा लगता है। जब युवा वर्ग है ना, गड्ढे में जा रहा है, जिस दिन ये जग जाएगा ना, तो मोदी जी को त्याग पत्र देने की जरूरत है। मोदी जी अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप ही करे जाएंगे। और खास करके मीडिया, मैं आप मीडिया से भी समस्या है। नहीं, आप अपनी तरफ मत ले जाना मेरी बात को। जो नेशनल मीडिया बैठा हुआ है, आज तक वगैरह, ये जिस दिन मोदी की तारीफ करना छोड़े, हकीकत न्यूज दिखाने लगे। आज कहते हैं, आज आप कहते हैं मीडिया वाले या लोग बात कहते हैं कि यूपी में है ना न्याय व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। यूपी में तो बहुत बुरा हाल है। और कुछ लोगों से बात, क्या चाचा, क्या आपको क्या लग रहा है माहौल दिल्ली का? दिल्ली का क्या चाहते हो आप? बदलाव। सवाल क्या है दिल्ली का माहौल के बारे में? चुनाव आ गया 10 साल में, 10 साल का केजरीवाल का काम कैसा लगा? केजरीवाल चोर है। अच्छा, हाँ, फ्री की रेवड़ियां बांट के पब्लिक को, ये घुसपैठियों के लिए फायदा किसको है? घुसपैठियों को। यहाँ सरकारी सर्विस करने वाले जो महिलाएं सरकारी सर्विस करती हैं, 50,000 रुपए तनख्वाह लेती हैं, वो सुबह फ्री में जाती है, शाम को फ्री में आती है। हमारे को क्या किया है इन्होंने? 80 साल के बूढ़े के लिए क्या किया? टिकट लेना पड़ता है। जो दुकानदार हैं छोटे, उनका घर का माफ कर दिया 100-125 रुपए का बिल, घर का माफ कर दिया। दुकान का जो बंद दुकान का बंद दुकान का जो 150 रुपए बिल आता था, वो आज 500 रुपए बिल आ रहा है बंद दुकान का। इसलिए केजरीवाल जहाँ भी मिलेगा उसको मारता हुआ सीधे कोर्ट ले जाएंगे, जहाँ भी मिलेगा। फिर वो केजरीवाल यही चिल्लाएगा कि मुझे भाजपा के गुंडों ने मारा, भाजपा के गुंडों ने मारा, भाजपा ही भाजपा चिल्लाएगा। दिल्ली को डुबो दिया इसने, केजरीवाल ने, और भाजपा चिल्लाता रहा। और जब देखा गया कि जमुना पे क्या नाम है, ये 8 फाटक बंद निकले थे, उसमें जंग लगी हुई थी, समझे? पानी आगे जा नहीं रहा था, पानी सारा दिल्ली के अंदर गया। भाजपा वालों को बदनाम करता है ये, काम हम कुछ नहीं करता। भाजपा बस समझे, काम नहीं करते। इसने आपको केजरीवाल का काम कैसा लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं खराब काम किया। हाँ बिल्कुल खराब है। मैंने तो बसों की भी दिक्कत चल रही है बहुत ज्यादा, बसें हम तो जाते हैं टाइम पे मिलती नहीं है। जमुना पार में जाके देखो ना, जमुना पार में जाकर ना गली बनी हुई है हमारी, नाले के अंदर निकल के जाती रोड भी इतने गंदे पड़े हैं कि जैसे उम्मीद से सोचा था कि अच्छा करेगा। कई लोगों से बात कर रहा हूँ, बोले कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नहीं है, बेकार है भैया। स्कूलों में जाके देखो वो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हाँ, कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा लगता नहीं कुछ अच्छा कर रखा है। क्या चाचा, वो दिखाने के लिए अच्छा है। क्या माहौल है? मैं इनको बता रहा, नीचे कीचड़ है, नीचे बड़ा लंदन पेरिस बना दिया, लंदन पेरिस बना दिया। क्या नाम है आपका? इनकी सुन लो, चाचा की सुन ली ना, चाचा की पेंशन रोक दी है सरकार ने, इस बार ये टेंशन में आए हुए हैं। इनकी पेंशन का काम करवाओ सबसे पहले। नहीं आ रही पेंशन चाचा? क्या नहीं आ रही पेंशन? नहीं आ रही आ रही है
पेंशन आती है कि नहीं? अरे पेंशन गवर्नमेंट देती है, पेंशन को क्या हमारे पेंशन ले रहे हो तुम? अरे पेंशन की क्या है? पेंशन के चक्कर में टेंशन में आए हुए बेचारे, बीपी की गोली खा रहे हैं रोजाना। ये कह रहे हैं कि महिलाओं का फ्री कर दिया, हमारा नहीं किया। इनको दिया नहीं, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री नहीं लिए इन्होंने। फ्री ले रहे हो तुम्हें, फ्री फ्री यार साहब, इनको पहले मिल रहे थे 1000 रुपए, अब मिल रहा 2100 रुपए। अब इनको क्या चाहिए? तो महिलाओं को दिया ना, महिलाओं को दिया, पुरुषों को नहीं दिया कुछ भी। पुरुषों को कहाँ दिया? और इनको ऑटो मिलेगा, इनको ऑटो देंगे केजरीवाल साहब, ऑटो मिलेगा, इनको ऑटो मिलेगा। वालों को क्या अब ये देखिए, ये मेरी बात सुन ले बड़े ध्यान से। इन चाचा की पेंशन बड़े दिनों से बंद है। आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही? अरे जब इतनी तकलीफ में है ये, इनकी तकलीफ अभी तो कह रहे हैं आ रही है। नहीं आ रहे, झूठ बोलना है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन दो सरकार, पेंशन दो सरकार। पेंशन कहा जाता है? पेंशन आ रही है कि नहीं आ रही? पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन आ रही है, नहीं आ रही है, पेंशन का मतलब नहीं है। तो मतलब पेंशन ये किससे? दे रहा है, क्या बात दे रहा है? पेंशन शुरू से आ रही है, 30 साल हो गए, झाला कल लगा आया है, ये कल आया, 30 साल पे पेंशन आ रही है। पेंशन तो आ रही है। पेंशन का क्या कौन मतलब? दे रही है? कौन सी सरकार दे रही है? कौन सी सरकार दे रही है आपको कौन सी पेंशन? सरकार दे रही है? कौन सी 30 सरकार? साल से आ रही है या कौन कल सी आया है? सरकार दे रही है ये तो बताओ। तो नया आया पेंशन, तो कांग्रेस के जमाने से आ रही है। तो कांग्रेस की तारीफ नहीं करेंगे फिर भी ये कांग्रेस की भी तारीफ नहीं करेंगे ना, ये केजरीवाल की तारीफ करेंगे ना, ये कांग्रेस की तारीफ करेंगे। कांग्रेस ने जो इनके टीके लगवाए थे, पोलियो की दवाइयां पिलाई थी, उसकी तारीफ नहीं करेंगे। जो सब कुछ इन्होंने कांग्रेस का लिया, हमारे मोदी तो 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। अगर तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना तो भगाओ। ऐसे ले लो। हाँ, मोदी जी क्या नहीं दे रहे यार, बताओ। आज मुझे कोई सी की चीज की जरूरत होगी और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से मांगूंगा, पर प्राइम मिनिस्टर देंगे नहीं मुझे, बताओ, नहीं देंगे। तो लोग तो कह रहे नौकरी नहीं दे रहे मोदी जी। नौकरी की मुझे क्या जरूरत है भाई? जब मैं काम धंधा कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे नौकरी की क्या जरूरत? मुझे नौकरी की जरूरत क्या है? अगर सबको 140 करोड़ आबादी को मोदी जी सरकारी नौकरी दे देंगे, तो जो महीने के पैसे होंगे, मंथली के पैसे होगी, सैलरी क्या कांग्रेस पार्टी देगी उनको क्या? चलिए, मैं एक आखिरी सवाल करके मैं आपसे वीडियो खत्म करूंगा। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आप उम्मीद कर रहे हैं? देखो भाई, चाहते किसकी सरकार? मैं तो अपनी बीवी से बड़ा डरता हूँ, और मेरी बीवी ने किया केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। अच्छा, आएगी केजरीवाल सरकार। केजरीवाल। चलिए, दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली की तस्वीर आप लोग को दिखा रहे हैं, क्या जनता सोच रही है और आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं समर्थन मोदी जी का करता हूँ, पहले बता रही हूँ। बीवी की डर से कह रहे हैं? हाँ, बीवी की डर से ये बात कह रही हो, लेकिन समर्थन में मोदी जी का करता हूँ। चलिए, आप लोग क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।